अच्छी नींद ना पाने के कारण कई खतरनाक बीमारियां पनप सकती हैं, जैसे मेमोरी इश्यूज, फोकस और कंसंट्रेशन ना कर पाना, गहरी सोच ना कर पाना, मूड चेंजेस, खराब इम्यूनिटी, हाई ब्लड प्रेशर, ओबेसिटी, डायबिटीज एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, हाई रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, डिप्रेशन और कई मेंटल हेल्थ इश्यूज। दोस्तों, अच्छी नींद कैसे ले ये समझने से पहले साइंस ऑफ स्लीप समझना बेहद जरूरी है। किन किन प्रकार की स्लीप होती है, सर्कैडियन रिदम क्या है, मेलेटोनिन की क्या इंपॉर्टेंस है। फ्रेंड्स, इस सब की साइंस को आज हम काफी गहराई में समझेंगे और वीडियो के अंत में मैं आपको 10 प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगा। ऐसे और लाइफ ट्रांसफॉर्मेटिव और इंसाइटफुल वीडियोस के लिए द डॉक्टर स्मिथ शो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आइए अब हम सबसे पहले हमारी स्लीप साइकिल को समझते हैं। हमारी नींद स्लीप के दो अलग अलग फेजेस होते हैं, नॉन REM नॉन रैपिड आई मूवमेंट और REM रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। अब दोस्तों, नॉन REM स्लीप के भी 4 भाग हैं, स्टेजेस 1, 2, 3 एंड 4 बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ ऑफ द स्लीप। अब जैसे जैसे हम लाइट स्लीप से डीप स्लीप में जाते हैं, यानी स्टेज 1 नॉन REM से स्टेज 4 नॉन REM डीप स्लीप, एक गहरी नींद में जाते हैं, वैसे वैसे हमारी दिल की धड़कन कम से कम होती रहती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर कम होता जाता है और हमारे ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज्यादा धीमी होती जाती है। पर स्टेज 3 या स्टेज 4 डीप स्लीप में पहुंचते ही हमारे दिमाग में बड़ी बड़ी पावरफुल ब्रेन वेव्स बनने लगती हैं। इसी दौरान हमारा शरीर रिचार्ज होता है, हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तगड़ा होता है। इसी बीच ऊपर हमारे दिमाग में हमारी मेमोरीज प्रोसेस और कंसोलिडेट होती है। अब दोस्तों, आते हैं REM स्लीप पर, जिसे हम ड्रीमिंग स्लीप भी कहते हैं, क्योंकि हम अपने सपने इसी में देखते हैं और इसी में हमारी क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। पूरी रात ये दोनों नॉन REM और REM स्लीप आपस में जुगलबंदी करते हैं और इसी से 90 मिनट की एक स्लीप साइकिल बनती है। अब यहाँ समझना ये इम्पोर्टेंट है कि नॉन REM और REM स्लीप का रेशियो पूरी रात के दौरान बदलता रहता है। जैसे शुरुआत में डीप स्लीप यानी स्टेज 3 और 4 नॉन REM स्लीप ज्यादा हावी होती है, पर दूसरी ओर सुबह जगने के ठीक पहले REM ड्रीम स्लीप सबसे ज्यादा हावी होती है। दोस्तों, हम में से कई लोग अपनी नींद को भूलकर देर रात वेब सीरीज और मूवीज देखना बेहद पसंद करते हैं, पर दोस्तों, ऐसा करने से आपको बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि शुरुआत की डीप स्लीप को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अपनी डीप स्लीप को आप एक पैकेज डिलीवरी सर्विस जैसा समझ सकते हैं। हमारे हिप्पोकैम्पस को हम पैकेज वेयरहाउस समझ सकते हैं, जो एक टेम्पररी स्टोरेज की जगह है। अब जो हम पूरे दिन में इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, उसे हम अलग अलग पैकेजेस मान सकते हैं। दोस्तों, जब हम डीप स्लीप में होते हैं, तब हम इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर ब्रेन के अलग अलग भागों में पहुंचाते हैं, ठीक जैसे वेयरहाउस से पैकेजेस ट्रक, ट्रेन्स और प्लेन्स के सहारे अपने अलग अलग निर्धारित डेस्टिनेशन पर पहुंचाए जाते हैं। हमारे ब्रेन में इस डेस्टिनेशन को कॉर्टेक्स कह सकते हैं। आसान भाषा में, डीप स्लीप के दौरान हमारे ब्रेन में हिप्पोकैम्पस से कॉर्टेक्स में इंफॉर्मेशन फाइल ट्रांसफर होता है, और अगर हम इस डीप स्लीप को स्किप करेंगे तो उन पैकेजेस की तरह हम इस इंफॉर्मेशन भी खो बैठेंगे। अब फ्रेंड्स, ऐसे ही हमारी लाइट स्लीप को हम इस वेयरहाउस का क्लीनिंग प्रोसेस समझ सकते हैं, क्योंकि इसी वक्त हमारे हिप्पोकैम्पस को साफ किया जाता है, बेतुकी इंफॉर्मेशन साफ की जाती है। दोस्तों, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि इसी से हम हमारा इंफॉर्मेशन ओवरलोड प्रिवेंट कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। अब फाइनली आते हैं REM स्लीप पर, जिस दौरान जो जो इंफॉर्मेशन पाई गई है उसे आपस में जोड़ जोड़कर मेमोरी बनाई जाती है, और इसी प्रोसेस के कारण आप कुछ नया सीखते हैं और उसे आगे याद भी रख पाते हैं। दोस्तों, स्लीप साइंस को सर्कैडियन रिदम के बिना समझना अधूरा होगा, जो बेसिकली हमारे शरीर की खुद की अपनी घड़ी है। इस इंटरनल बायोलॉजिकल क्लॉक का कंट्रोल रूम हमारे दिमाग के बीचों बीच सुप्रा कायस्मेटिक न्यूक्लियस है। ये बेसिकली सूरज की रोशनी के हिसाब से हमारे शरीर में हार्मोनल और केमिकल चेंजेस करवाएगा, जिसमें मेलेटोनिन सबसे इम्पोर्टेंट है। मेलेटोनिन एक हार्मोन है जो सूर्यास्त सनसेट के बाद धीरे धीरे बनता है। दोस्तों, ये एक प्रकार का सिग्नल है जो ये कहता है सोने का वक्त हो रहा है, कृपया सोने जाओ। अब दोस्तों, हमारी नींद और हम जो खाना खाते हैं, कितना और किस तरह का, इन दोनों के बीच बड़ा ही तगड़ा संबंध है। हमारे दिमाग में 2 हार्मोन्स हैं, लेप्टिन और ग्रेलिन, जो हमारे खाना खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेप्टिन हार्मोन
बेसिकली हमारे दिमाग में ये सिग्नल भेजेगा कि मुझे अभी भूख नहीं है। ग्रेलिन हार्मोन हमारे ब्रेन में ये सिग्नल भेजता है कि मुझे भूख लगी है। अब फ्रेंड्स, जब भी हमें अच्छी नींद नहीं मिलती या हम कम सोते हैं तो हमारे शरीर में लेप्टिन कम होता है और ग्रेलिन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा खाने की चाहत होती है, वो भी बड़ा अनहेल्दी खाना, हाई कैलोरी शुगरी चीजें। अब दोस्तों, ऐसी एक विशियस साइकिल शुरू होती है। हमारी हेल्थ बद से बदतर होती जाती है। हेल्थ रिलेटेड कई बीमारियां पनपने लगती हैं। इनसे बचने के लिए ये 10 सलाहें याद रखना। नंबर 1, रोज एक ही टाइम पर सोने जाओ और एक ही टाइम पे जगो। इसे एक रूटीन बनाकर डटे रहें। नंबर 2, एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, पर सोने के 2-3 घंटे पहले कभी ना करें। नंबर 3, चाय, कॉफी और कैफीन की कोई भी चीज सोने के 8 घंटे पहले लेना बंद करें। नंबर 4, रात को पेट भर भारी खाना कभी ना खाएं। नंबर 5, दोपहर के 3 बजे के बाद मत सोए। नंबर 6, सोने के पहले 1-1.5 घंटे के लिए काम छोड़ दें, कुछ रिलैक्सिंग आरामदायक काम करें। नंबर 7, हॉट शावर और बाथ सोने के कुछ देर पहले फायदेमंद रहेगा। नंबर 8, अपना बेडरूम डार्क, कूल और गैजेट फ्री रखें। नंबर 9, रोज खुद को मिनिमम 30 मिनट सनलाइट से एक्सपोज करें। इसमें सबसे अच्छी होती हैं सुबह के सूरज की किरणें। नंबर 10, नींद ना आए तो बिस्तर में पड़े ना रहें, कुछ रिलैक्सिंग एक्टिविटी करें, मेडिटेशन, योगा निद्रा, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, इन्हें कर आपका मन ज्यादा शांत होगा। ऑलराइट दोस्तों, इसका पार्ट 2 जल्द पब्लिश होगा, जिसमें हम स्लीप के कुछ सच और कुछ झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इसके साथ साथ आपको स्लीप रिलेटेड कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपने अब तक कहीं भी नहीं सीखा होगा। मैं स्लीप रिलेटेड ये 2 किताबें रेकमेंड करना चाहूंगा, इन्हें जरूर पढ़ना। वीडियो वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं। पीस, थैंक यू।